क्लास 12th वाले बच्चे बहुत दिन से मैसेज कर रहे थे कि सर क्लास 12th के लिए कुछ लेके आइए, यूपी बोर्ड के लिए कुछ लेके आइए। क्लास 12th के लिए लेके आ रहे हैं। ये जो है पूरा जो है आपके पीवाईक्यू बेस्ड है, सांतक तथा अवकलनीयता अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, ये 6 के 6 चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे। तो ऐसे ही आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है, तभी फुल नंबर्स मिलेंगे। बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहे हैं, वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चा क्लास 12th वाले बच्चे बहुत दिन से मैसेज कर रहे थे कि सर क्लास 12th के लिए कुछ लेके आइए, यूपी बोर्ड के लिए कुछ लेके आइए। तो हम लोग क्लास 12th के लिए लेके आ रहे हैं। जैसे 1 to 6 जो चैप्टर्स है, इसके बाद भी हम लोग कवर करेंगे जो बाकी का सिलेबस है, बट अभी क्या कर रहे हैं, 1 to 6 जो चैप्टर है उसके जो दो दो नंबर्स वाले हैं, ठीक है, दो दो नंबर्स वाले, वो सारे हम लोग क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ये जो है पूरा जो है आपके पीवाईक्यू बेस्ड है, मतलब कि लास्ट जो 5 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं वही सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपको यहां से डायरेक्ट पता चलेगा कि क्लास मतलब आपके पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चा, तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, चैप्टर 1 to 6 कवर करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 1 to 6 जितने भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, कितने वाले नंबर्स भैया, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं को कवर कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, 2 मार्क्स के, ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट आंसर भी बोलते हैं। शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे इसमें। चैप्टर के नाम देख लो आप लोग। सबसे पहले क्या है भैया, संबंध और फलन है। चैप्टर के नाम बच्चा देख लो, क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर्स हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। संबंध और फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, आपव्यूह, सारणिक, सांतक तथा अवकलनीयता अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, ये 6 के 6 चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे इसमें। इसमें सिर्फ पीवाईक्यू है, ओनली क्या है भैया, पीवाईक्यू है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहो। ओनली पीवाईक्यूज है। जो थ्योरी है, सर थ्योरी कहां से कवर करेंगे? थ्योरी बच्चे आप कवर कर सकते हो वन शॉट वीडियो से। आप जब कॉमर्स वाला स्टेट बोर्ड का ओपन करोगे, ठीक है, इसी चैनल पे आपको वन शॉट वीडियो मिलेगी, प्लस एक मैराथन भी मिलेगी। ठीक है, एक मैराथन भी मिलेगी जिसमें आप लोग अपनी थ्योरी कवर कर सकते हो। इसमें सिर्फ पीवाईक्यू मिल रहे हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं ये सिर्फ पीवाईक्यू कवर करेंगे, वो भी 2 नंबर्स के। बाकी जो 5 नंबर्स के हैं, जो 8 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स एंड 8 मार्क्स, ये भी जल्द हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल 2 मार्क्स वाले कवर कर रहे हैं इसमें, 2 मार्क्स के। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाओ कॉपी पेन लेके, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस है ना ये रिपीटेड है, मतलब कि लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे ही आपको सेम एज इट इज क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ क्या होगा, उनके नंबर्स चेंज रहेंगे, 2 की जगह 4 होगा, ऐसे करके नंबर्स चेंज रहेगा। बाकी सेम जैसे ये लास्ट 5 ईयर्स का पैटर्न फॉलो हो रहा है वैसे आगे भी फॉलो होगा। ठीक है, तो आपका पेपर सेम एज इट इज बनने वाला है। तो आप ये थ्योरी कवर कर सकते हो। थ्योरी आप वन शॉट वीडियो देख के, और प्लस मैराथन भी एक हुई है, आप जाओगे प्लेलिस्ट में देखोगे वहां क्लास 12th का आपको मैराथन मिल जाएगी। ठीक है, क्लास 12th का, और वन शॉट भी वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें थ्योरी नहीं है, थोड़ी बहुत थ्योरी बता देंगे क्वेश्चन के साथ साथ कि क्या होता है, कैसे मतलब सॉल्व करते हैं। बाकी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और सारे क्वेश्चन 1 by 1 नोट करते जाओ और बनाते जाओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है कि दो हमारे पास मैट्रिसेस हैं, 2 आपव्यूह हैं, ए और बी। तो ए बी हमें फाइंड आउट करना है तथा बी ए फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चा, ए बी और बी ए फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि ये जो है 2x3 ऑर्डर का है। इसका अगर हम लोग क्रम देखें, क्रम बच्चा कितना है, 2x3 का, और ये क्या है भैया, 3x2 का है। तो अगर ए और बी फाइंड आउट करना है, ए इंटू बी फाइंड आउट करना है, इसका अगर m क्रॉस n होता है तो दूसरे का n क्रॉस k होना चाहिए। तो ए बी क्या आएगा, ए बी बच्चा m क्रॉस k आएगा, मतलब कि इसका कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, दोनों आपस में तभी मल्टीप्लाई होंगे। तो हम लोग ए बी निकालेंगे सबसे पहले। तो बच्चा ए बी जब निकालेंगे तो ए बी क्या है, 1 -2 3 -4 2 5,
दूसरा वाली वैल्यू लिखेंगे, दूसरी क्या है 2 4 2 3 5 1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वैसे आप भी करते जाना, ठीक है, कॉपी में, वैसे आप भी कॉपी में मल्टीप्लाई करते जाना, ठीक है। देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। क्लियर है? क्या कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा यहां पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसने पढ़ा है उसको तो पता होगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, अब आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो अब आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अब तक याद हो जानी चाहिए, ये सारी चीजें आपको अब एकदम रटा होना चाहिए कि क्या कर रहे हो, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर रहे हैं, 1 इंटू 2, -2 का 4 में, 3 का 2 में कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। फिर 1 का 3 में करेंगे, 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5, उसके बाद प्लस 3 इंटू 1, ठीक है बच्चा। फिर ये दूसरा वाला रो, -4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। फिर से हम लोग -4 इंटू 3 प्लस का 2 इंटू 5 प्लस का 5 इंटू 1। क्लियर है बच्चा? हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो उठा रहे हैं, फर्स्ट रो उठा रहे हैं, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब पंक्ति का पहले स्तंभ से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करके हम लोग इधर वैल्यू लिख रहे हैं। कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 में, 1 इंटू 2, फिर -2 का 4 में, -2 इंटू 4, 3 इंटू 2, ठीक है बच्चा। फिर इसी रो को हम लोग दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 इंटू 3, -2 इंटू 5 एंड 3 इंटू 1। सेम अब ये फर्स्ट वाली रो को छोड़ देते हैं, सेकंड वाली रो को उठाते हैं और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -4 इंटू 2, 2 इंटू 4, 5 इंटू 2, ठीक है। फिर -4 इंटू 3, 2 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब बस इन्हीं को आपस में जो ऐड करना है ऐड कर लो, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, देखो 2 माइनस का 8 प्लस का 6, और ये कितना होगा, -8 प्लस का 8 प्लस का 10, और ये कितना आ रहा 3 माइनस का 10 प्लस का 3, और ये कितना आ रहा -12 प्लस का 10 प्लस का 5। तो बच्चा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6 2 8, तो पहला तो 0 आ जा रहा, 3 3 6 माइनस का 4, और ये कितना आ रहा 8 8 गायब हो जाएगा, तो ये 10 बचेगा, और ये कितना बचेगा 10 5 15, 15 में से 12 गए 3, ठीक है बच्चा। तो ये ए बी आ गया। ए बी कैसे आया ये समझ में आया, ठीक है। ए बी जब निकालेंगे पहले ए को रखेंगे फिर बी में, और दो मैट्रिसेस का तभी आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल हो। ए बी तभी पॉसिबल है, ए बी तभी पॉसिबल है, ए बी तभी पॉसिबल है जब ए का कॉलम इक्वल टू बी का रो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ए बी तभी पॉसिबल है, दो मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल हो। तो हम लोगों ने वही किया, फर्स्ट वाले का कॉलम देखो 3 है, दूसरे वाले का रो 3 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया। जैसे हम लोगों ने ए बी निकाला है ऐसे बी ए ही निकालेंगे, ठीक है। तो बी ए बच्चा निकाल लेते हैं फटाफट, बी ए निकालेंगे। तो जब हम लोग बी ए निकाल रहे हैं तो बी ए में भाई पहले बी रखेंगे, तो बी कितना है 242, लिख लेते हैं 242, और क्या है 351। आप भी ऐसे लिखना, बोर्ड में भी ऐसे ही लिखना, जब बोर्ड की कॉपी आप लिख रहे होगे ना तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है, शॉर्टकट वहां पे मत अपनाना। जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है तो ऐसे आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है। ये नहीं कि ये वाली लाइन आप पूरी गायब कर दो और डायरेक्ट यहां पे जंप कर जाओ, ठीक है। यहां पे जंप करोगे आंसर तो सही आ रहा है,
बट आपको पता है बोर्ड की कॉपी में स्टेप मार्किंग होती है, तो ये वाले स्टेप के नंबर्स आपके कट जाएंगे। तो 1 बाई 1 जैसे सॉल्व कर रहा हूं ऐसे ही आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है, तभी फुल नंबर्स मिलेंगे। ठीक है बच्चा, चलो इनटू कर रहे हैं ए को लिख रहे हैं 1 माइनस 2 3 और क्या भैया -4 2 एंड 5। ठीक है, ये कितना है भैया, ये 3 क्रॉस 2 है, ये कितना है 2 क्रॉस 3 का है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो 3 लिखा है, कहीं भी अगर ऑर्डर लिखा होता है, मान लेते ए लिखा है कितना 2 क्रॉस 3 लिखा है, तो मतलब ये बता रहा है कि रो का मतलब पंक्ति होता है, ये बता रहा है कॉलम। ठीक है बच्चा, कॉलम मतलब ये पंक्ति बता रहा है, ये स्तंभ बता रहा है। ठीक है, जो पहला नंबर्स होता है वो रो बताता है कितनी रो है, और जो सेकंड वाला है वो बताता है कितनी कॉलम्स हैं। ठीक है, अगर हम दो लोग देखें यहाँ पे ये 3 है, तो मतलब इसमें क्या है 3 रो है। सर रो कैसी है, देखो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। कॉलम ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। क्लियर है, सिमिलर इधर भी ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है मतलब 2, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, मतलब 3 कॉलम। अगर इन्हीं को कंबाइंड बोल देते हैं तो ये ऑर्डर बनता है। ऑर्डर का मतलब क्रम। ये कितना है 2 क्रॉस 3 का। ठीक है, इन्हीं को अगर हम लोग 2 क्रॉस 3 को, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है बच्चा, आपसे ऑर्डर भी पूछता है कभी कभी कि मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, या फिर आव्यूह का ऑर्डर क्या है, तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सर क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो कंडीशन है, सर कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हो आप, पहले का कॉलम दूसरे के रो की इक्वल है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप ये चेक कर लेना, अगर ये आपस में इक्वल नहीं होगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्लियर है, चलो अब हम लोग यहां पे ये बनाते हैं, यहां पे हम लोग ये बनाते हैं। ठीक है, जैसे पिछले वाले में किया सेम वैसे यहां पे भी करेंगे। 2 इंटू 1, फिर उसके बाद 3 इंटू माइनस का 4। ठीक है, फिर इसी रो को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -2, फिर प्लस का 3 इंटू 2। ठीक है, फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर 4 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -4, फिर 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस का 5 इंटू 5। ठीक है, फिर उसके बाद 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4 और 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 एंड प्लस 1 इंटू 5। क्लियर है बच्चा, क्लियर है। सेम जैसे हम लोगों ने पीछे मल्टीप्लाई किया था वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ पे देखो जैसे मल्टीप्लाई किया था। अच्छा मैंने एक चीज और बताया था, ये m क्रॉस k का आता है ना, तो मतलब कि फर्स्ट का रो और आखिरी का कॉलम आता है। तो फर्स्ट का रो कितना था 2, आखिरी का कॉलम कितना था 2। तो यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर कितना आ रहा था, 2 क्रॉस 2 का आ रहा था ना, 2 क्रॉस 2 का आ रहा था ना। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 2 क्रॉस 2 का आ रहा था ना। तो यहाँ पे कितने का आएगा, 3 क्रॉस 3 का आएगा, 3 क्रॉस 3 का आएगा। बस इन्हीं को सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है 2 माइनस का 12, ये माइनस का 4, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 6, और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस का 15। इधर भाई 4 माइनस का 20, माइनस का 8 प्लस का 10, और ये कितना हो जाएगा 12 प्लस का 25। इधर कितना होगा 2 माइनस का 4, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 2, और ये कितना होगा बच्चे 6 प्लस का 5। ठीक है, अब इसी को फिर से आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा।
इसी को आगे सॉल्व करते हैं तो प्यारा सा आंसर आ जाएगा 2 माइनस 12 माइनस का 10 माइनस 4 प्लस 6 प्लस का 2 15 और 6 21 20 माइनस का 4 या फिर 4 माइनस 20 है तो माइनस का 16 और ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 37 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 11। अब देखो जो यहां पे मैंने बताया था कि 3 क्रॉस 3 का आएगा, यहां पे देखो 3 रो 3 कॉलम है, तो ये कितना हो गया 3 क्रॉस 3 का। ठीक है बच्चा, क्लियर है, ए बी और बी ए निकालना आ गया। ठीक है, दो मैट्रिसेस का, दो आव्यूहों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये आपको आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहे हैं, वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, तो आपसे और सिंपल सा यही सब पूछेगा, ए बी निकाल दो या फिर बी ए निकाल दो। ठीक है, तो आप ऐसे कर लेना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कि फलन f सच दैट, मतलब कि f कोई फंक्शन है इस प्रकार है, q टू q डिफाइंड है। ठीक है, q टू q डिफाइंड है, fx इज इक्वल टू 3x माइनस 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q। यहां पे q इन्होंने बोला है कि जहां पे परमेय संख्याओं का समुच्चय, q क्या है भैया, परमेय संख्या है। परमेय अपरमेय आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो जाके वन शॉट में थ्योरी देख लेना। ठीक है, वन शॉट में जाके थ्योरी देख लेना। ये क्वेश्चन किससे है, कौन से चैप्टर से है, पहले वाले चैप्टर से, संबंध और फलन वाले चैप्टर से है। ठीक है, वहां पे आपको, आप जाके देखोगे वन शॉट वीडियो में, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, इसकी थ्योरी। तो यहां पे बोला है कि सिद्ध कीजिए कि f एकैकी तथा आच्छादक है। एकैकी तथा आच्छादक है, सिद्ध कीजिए f फलन है जहां q परमेय संख्याओं का समुच्चय। यहां पे ये बोल रहा है कि एकैकी तथा आच्छादक है। ठीक है, 1 1 एंड ऑन 2 की बात कर रहा है, एकैकी तथा आच्छादक। ठीक है, अगर हम लोग एकैकी की बात करते हैं, एकैकी की बात करते हैं तो एकैकी का मतलब ये होता है कि x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आनी चाहिए। यहां पे थोड़ा सा आपको हम थ्योरी भी बता दे रहे हैं। जैसे यहां पे 1 2 3 है, यहां पे 2 3 4 है। ठीक है, और हम बोल देते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। आपको पता है इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। x की वैल्यू यहां पे रखो 1 रखो तो y 2 2 3 3 4, तो मतलब एक का एक के साथ रिलेशन बन रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, एकैकी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एकैकी कहलाएगा। सिमिलर अगर हम लोग देखें, यहां पे 1 2 रख लो, यहां पे 2 3 4 रख लो, अब ये क्या कहलाएगा, मेनी वन कहलाएगा, बहु एकैकी कहलाएगा। सर ऐसा क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहां पे दो का एक के साथ संबंध बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, बहु एकैकी कहलाएगा। ठीक है, और एक तरीका और होता है कि जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के ना पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं। एकैकी चेक करने का एक तरीका और होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं। अगर लाइन जो है ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करके जा रही है, एक पॉइंट पे कट करके जा रही है तो क्या होगा, एकैकी होगा। अगर मोर देन वन पॉइंट कट करके जा रही है तो क्या होगा, बहु एकैकी होगा। ये तो ग्राफ वाला मेथड हो गया, लेकिन आप प्रूव कैसे करोगे। इन्होंने क्या दिया गया है, fx इज इक्वल टू 3x माइनस 4। एकैकी के लिए, एकैकी प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, पहले हम लोग fx1 निकालेंगे। सर 3x1 माइनस 4, ठीक है, मतलब कि जब हम लोग fx1 निकाल रहे हैं 3x1 माइनस 4, x को रिप्लेस कर रहे हैं x1 से। सिमिलर हम लोग fx2 कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 3x2 माइनस का 4। ठीक है, फॉर एकैकी या फिर फॉर 1 1 हम लोग कह सकते हैं कि इफ x1 इज इक्वल टू x2 देन fx1 fx2, मतलब कि यदि जो है
x1 और x2 आपस में इक्वल हैं, देन उसकी फंक्शन वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर इक्वल आ गई देन फलन क्या कहलाएगा, एकैकी कहलाएगा। तो बच्चा हम लोग यहां पे इक्वल कर देते हैं, यहां पे f(x1) इज इक्वल टू f(x2), देखते हैं क्या x1 इज इक्वल टू x2 आता है क्या। यहां पे पुट करते हैं 3x1 माइनस का 4 इज इक्वल टू 3x2 माइनस का 4। ये देखो जो उड़ रहे हैं उसको उड़ा दो, जो कट रहे हैं उसको काट दो। तो यहां से आया 3x1 इज इक्वल टू 3x2 या फिर x1 इज इक्वल टू x2, जो कि ये बताता है कि फलन एकैकी है। फलन क्या है बच्चे, एकैकी है। क्लियर है, फलन क्या है, एकैकी है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही प्रूव करना है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही प्रूव करना है कि यदि x1 इज इक्वल टू x2 देन f(x1) इज इक्वल टू f(x2) अगर आ जाता है तो फलन एकैकी है। अब आच्छादक की बात करते हैं, आच्छादक की बात करते हैं। तो ये क्या बोला, fx इज इक्वल टू 3x माइनस का 4। ठीक है, 3x माइनस का 4, fx इज इक्वल टू कितना है, 3x माइनस का 4। अगर हम लोग y इज इक्वल टू लिख लेते हैं कितना, 3x माइनस का 4, यहां पे हम लोग लिखते हैं y माइनस का 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू x, मतलब कि y इज इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन 3। ये लिख सकते हैं, बाद में रिप्लेस कर दें, बाद में रिप्लेस कर दें, x माइनस 4 अपॉन 3, x माइनस 4 अपॉन 3। सर ये क्या किए, ये आच्छादक के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। बच्चा आच्छादक में क्या होता है ना, आच्छादक में क्या होता है कि जो हमारा कोडोमेन होता है, कोडोमेन ये इक्वल होता है रेंज के। कोडोमेन किसके इक्वल होता है, रेंज के। कोडोमेन का मतलब होता है सहप्रांत बच्चा, हिंदी में सहप्रांत। ये किसके होता है, इक्वल परिसर के। सर ये हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या कह रहे हो आप। इधर देखो बच्चा, अगर 1 2 3 है और इधर मान लेते हैं 2 3 4 है, ये इससे मैच करा दो, तो ये जो y वाला है यहां पे आप देखो कि इसका जो सह प्रांत है वो भी कितना है, 2 3 4 है। और रेंज की बात करते हैं, मतलब परिसर की बात करते हैं, तो परिसर भी कितना है, 2 3 4 है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, फलन आच्छादक नहीं है। यहां पे देखो क्या आ रहा है, x माइनस 4 अपॉन 3। तो x की कुछ भी वैल्यू रखो, x की कुछ भी वैल्यू रखो, मान लेते हैं x इज इक्वल टू हम लोग रख लेते हैं 0, तो y कितना आ रहा, y कितना आ रहा, माइनस का 4/3। अब x की वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ रही, 1 रखोगे तो कितनी आ रही, माइनस का 1 रखा आपने, ये माइनस का 1 आ रहा है। x इज इक्वल टू 2 रख लो, तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा, माइनस का 2/3। ठीक है, कुछ और रख लेते हैं, -1 रख लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, पॉजिटिव वाली वैल्यू रखनी है, -1 रख लो, तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस का 5/3। आप देख रहे होगे कि जो x की वैल्यू हम लोग रख रहे हैं, x की वैल्यू रख रहे हैं, तो ये कोई ना कोई परिमेय आ रहा है। आप यहां पे ध्यान से देखो, ये जो नंबर्स लिखे गए हैं, ये जो नंबर्स लिखे गए हैं, ये परिमेय आ रहा है, परिमेय संख्या आ रही है। परिमेय संख्या का मतलब पता है ना, जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या का क्या मतलब होता है, जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो ये सारे नंबर्स p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं ना। आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो, कोई भी वैल्यू रखो, सबके लिए क्या होगा, ये डिफाइन होगा। तो इस वजह से हम लोग क्या कर देंगे कि फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा क्या है बच्चे, ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू या फिर आच्छादक है, आच्छादक है। क्लियर है, क्लियर है बच्चा। और ये हम लोग रेंज निकालने की कोशिश किए थे, यहां पे रेंज निकाल रहे थे ना, रेंज x माइनस 4 अपॉन 3 से रेंज निकाल लेते। ठीक है बच्चा, क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है भैया, ये आ रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से। अब इन्होंने क्या बात किया है कि इन्होंने क्या बोला है
कि एफ एक्स इज इक्वल टू इतना इतना कोई फंक्शन है, ठीक है। आप लोगों ने जब पढ़ा होगा, कंटिन्यूटी पढ़ी होगी, तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि कोई अगर फंक्शन है एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ए। एफ ए का मतलब होता है वो वैल्यू, और ये क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट आ रहा है। अगर ये होता है तो फलन क्या होता है बच्चा, फलन क्या होता है, संतत होता है या फिर कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस होता है। दूसरा तरीका यह है कंटिन्यूअस चेक करने का कि अगर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, अगर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। जिस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये तरीका है, दूसरा हम लोग ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो बच्चा हम लोग इसको चेक कर रहे हैं, क्या दिया है। अब देखो ये x लेस देन 2 है, तो यहां से बाई लिमिट निकलेगी, बाई लिमिट, बाई सीमा, या फिर हम जिसे बोलेंगे LHL। क्लियर है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एक्स क्यूब माइनस का 3। अच्छा, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर ये बाई सीमा कैसे दे रहा है, यहां पे देखो भाई, ये लेस देन का साइन है, 2 से लेस देन का साइन है या फिर इक्वल का, तो यहां पे वैल्यू भी देगा और बाई सीमा भी देगा, ठीक है। क्लियर है, चलो तो इसको सॉल्व कर लो। एक्स क्यूब माइनस का 3, अब ये लिमिट h टेंस टू 0, एक्स क्यूब की जगह रख लो 2 माइनस का h और इसका क्यूब माइनस का 3, h की वैल्यू रख लो यहां पे, तो ये 8 माइनस 3 मतलब 5 आ रहा, 5 आ रहा। तो बाई सीमा कितनी आ रही सर, 5 आ रही बाई सीमा, ठीक है। बाकी देखते हैं दाई सीमा, दाई सीमा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपसे पूछता ही पूछता है, ठीक है, 2 मार्क्स में, या फिर कभी कभी ये आ जाता है 5 मार्क्स में भी, ठीक है बच्चा, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आपको ऐसे लिखना है कि संतत होने के लिए, संतत फलन के लिए, ये लिखना है पहले, संतत फलन के लिए LHL इज इक्वल टू RHL, LHL का मतलब होता है बाई सीमा, इज इक्वल टू दाई सीमा, इज इक्वल टू फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू इज इक्वल टू फाइनाइट आनी चाहिए, ठीक है। दाई सीमा हम लोग निकाल रहे हैं, दाई सीमा कौन सी देगी, ये वाली वैल्यू देगी, तो लिमिट x टेंस टू कितना 2 प्लस कितना हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1, यहां पे रख लो भैया, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h का स्क्वायर प्लस का 1, h 0 रख दो यहां पे, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। सर ये तो आ गया, एक चीज और बची है F2 निकालने के लिए। बच्चा F2 भी हमें निकालना है, FA जैसे निकालते हैं वैसे F2 निकालना है। तो F2 कौन सा फंक्शन होगा सर, जिसपे नीचे इक्वल का साइन लगाओ, तो मतलब ऊपर वाला फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3, तो हम लोग 2 का क्यूब माइनस का 3, ये कितना आया 5। चूंकि अब यहां पे लाइन लिख लेना, चूंकि x इज इक्वल टू 2 पर, 2 पर x इज इक्वल टू 2 पर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फाइनाइट और इज इक्वल टू FA या फिर F2, इतना है। चूंकि x इज इक्वल टू 2 पे ये सारी इक्वल आ रही हैं, इसलिए x इज इक्वल टू 2 पर फलन क्या है बच्चा, फलन संतत है या फिर कंटिन्यूअस है। क्लियर है, फलन क्या है, संतत है या फिर कंटिन्यूअस है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट। अब ये देखो ये आया क्वेश्चन आपका औकलज का, ठीक है, औकलज का क्वेश्चन आया। देखो मैं चाहता तो इसको अलग अलग भी कर सकता था, ये जो सारे क्वेश्चंस मिक्सअप है ना, ये जो सारे क्वेश्चंस मिक्सअप है, इनको अलग अलग भी कर सकता था चैप्टर वाइज, कि जो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है उसको एक साथ लेके आए, फिर दूसरा वाला जो क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर का इनवर्स का, उसको इनवर्स के साथ रखें। बट ऐसा करने से आपको फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि एग्जाम में ना, एग्जाम में आपसे ये नहीं बोल के बताएगा कि पेपर में ये लिख के नहीं आएगा कि ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है या फिर ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है या फिर ये ईओडी का क्वेश्चन है, ठीक है।
वो आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, उसमें मिक्सअप होगा, ठीक है, अलग अलग चैप्टर का। तो अभी से हैबिट बना लो, प्रैक्टिस करते रहो सारे क्वेश्चन मिक्सअप करके सॉल्व करने का, ठीक है। क्योंकि अगर चैप्टर वाइज लाता है तो फिर आपको तुरंत पता चल जाता है ये तो इस चैप्टर का है, ऐसे ही बनेगा। लेकिन अभी जब एक क्वेश्चन के बाद दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपके माइंड में भी जंप कर रहा होगा कि अब हमको ये वाला क्वेश्चन करना है, इसके बाद पता नहीं कौन से चैप्टर का आ जाएगा, फिर उसके बाद कौन से चैप्टर का आएगा, ठीक है। तो माइंडसेट अभी से आप बना लो कि अब आपको सारे चैप्टर्स तैयार होने चाहिए अच्छे से, क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हो बोर्ड में बहुत सारे बच्चे बैठेंगे, ठीक है। तो तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब इन्होंने बोला है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x है, तो d2y बाई dx2 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हम लोग 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका 2 बार अवकलन करेंगे, ठीक है। अवकलन कर लेते हैं। फंक्शन क्या है भैया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 10x। हम लोग एक बार फंक्शन का अवकलन कर रहे हैं dy बाई dx। आपको पता है एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 10x का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये तो पता है ना। सर नहीं पता है भैया, नहीं पता है तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लो, ठीक है। जाके वन शॉट वीडियो देख लो, वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये होता है डी बाई डी एक्स, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब हम लोग कुछ चेंज कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स को चेंज कर रहे हैं। सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स। ये सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सर ये क्यों किए आप, क्योंकि बच्चा सेक स्क्वायर एक्स का हमें डायरेक्ट नहीं याद है कि इसका अवकलन कितना होता है, इस वजह से सेक स्क्वायर को हमने चेंज किया किसमें, tan स्क्वायर एक्स में, ठीक है। इसका फिर से हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो सर क्या आएगा, वही देख रहे हैं क्या आएगा। चलो अब ये हो जाएगा d2y बाई dx2। देखो स्क्वायर मत पढ़ना कि सर dy बाई dx का होल स्क्वायर है, नहीं, d2y बाई dx2 है। दोनों में डिफरेंस है, स्क्वायर में और d2y बाई dx2 में फर्क है, ठीक है। अगर हम लोग dy बाई dx का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर लगता और इस पूरे नंबर्स का स्क्वायर हो जाता, बट यहाँ पे इसका हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इस वजह से d2y बाई dx2 लिखा है। बेसिक जरूर पता होना चाहिए। चलो भाई इसका कितना हो जाएगा 6x, 1 का 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब tan x को हम लोग यहाँ पे देखो tan x को t मान रहे हैं, तो tan x को अगर हम लोग t मान रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 tan x, 2 tan x। और जिसको t मानते हैं उसको वापस से डिफरेंशिएशन होता है, तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है बच्चा। तो ये फाइनल कितना आ रहा है सर, अरे महाराज फाइनल तो आप लोग भी बता सकते हो, 6x प्लस का 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये प्यारा सा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चा। ये ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर आपको पता होगा तो कितना बढ़िया से आ जाएगा, ठीक है। अगर ये सारी चीजें पता होंगी, ये दो फार्मूले इसमें लगने थे, हमने लगा दिए, आराम से बढ़िया से सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है 6x प्लस 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट, अब ये वैसे तो ये 1 to 6 चैप्टर का नहीं है, असंख्या का क्वेश्चन है, बट आ गया है तो कर लेते हैं, ठीक है। अगर आ गया है तो कर लेंगे, ठीक है भाई कर लेते हैं। क्या आया 8x प्लस 4 लेस देन 7x प्लस 8, वैल्यू को एक साइड कर लो, 8x माइनस का 7x लेस देन 8 माइनस का 4, ठीक है। x वाली वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट वाली वैल्यू दूसरी तरफ, तो ये कितना हो जाएगा x लेस देन 8 माइनस 4 करो कितना आता है 4। तो भैया x क्या है 4 से छोटा है, तो मतलब 4 से छोटा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी टू 4। ब्रैकेट का विशेष ध्यान देना,
ठीक है, ये जो इंटरवल है इसका विशेष ध्यान देना। ये कौन सा इंटरवल लग रहा है? ओपन इंटरवल लग रहा है, ओपन इंटरवल। अब कुछ लोगों को इंटरवल में भी दिक्कत होगी, ठीक है, तो जाके थ्योरी देख लेना इंटरवल की। क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है। क्लोज इंटरवल कब आता है? जब देखो ये बच्चा क्लोज इंटरवल होता है और ये होता है ओपन। इस वाले में वैल्यू इंक्लूड होती है, कॉर्नर वाले पॉइंट इंक्लूडेड होते हैं, इस वाले में कॉर्नर वाले पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो ये वापस से जाके आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो x का मान बताना है, ठीक है, x का मान बताना है, ठीक है। इसको आप लोग कहां से देखोगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट, ठीक है। आप वहां पे देखोगे, क्लास 12th की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें वन शॉट वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये पूरे इसके कंसेप्ट बताए गए। अगर नहीं क्लियर है तो जाके वहां से देख लेना, तो सारे ये क्लियर हो जाएंगे। क्या दिया भैया? साइन इनवर्स 1/2। 1/2 साइन में कब आता है? साइन में 1/2 कब आता है? सर कुछ तो याद आ रहा है, π/6 पे, 30 डिग्री पे 1/2 आता है ना, ठीक है, π/6 पे, ठीक है। और ये क्या है भैया? tan इनवर्स x है। अब देखो ये कट जाएगा, कटेगा क्यों? क्योंकि इसकी रेंज में आ रहा है, साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है ना। सर क्या बता रहे हो आप? साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है बच्चा, π/2 से -π/2 होती है, क्लियर है। तो ये π/2 से -π/2 के बीच में आ रहा है π/6 ना, इस वजह से डायरेक्ट हटा सकते हैं। नहीं हटता मतलब कि नहीं इसकी रेंज में आता है, तो इसकी रेंज में हम लोग बनाते, कन्वर्ट करते, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। सर यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan π/6। और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3, ठीक है। ये प्यारा सा आंसर हो गया, क्लियर है। आपको कॉपी में ऐसे ही लिखना है और साइड में ये वाली चीजें भी लिखनी है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर को लगे कि बच्चे को आता है। ये साइड में जब लिखोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन अगर गलत भी होगा ना तो उस पर भी एक नंबर दे देगा कि हो सकता है बच्चे से मिस्टेक हो गई वो पेपर में जल्दी जल्दी में, ठीक है। अब यहां पे क्या पूछा है? ए तथा बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। फटाफट देखते हैं क्या भैया, ए प्लस बी निकालते हैं। तो बच्चा ए है 2 4 3 2 प्लस बी क्या है 1 -2 3 5। कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही आसान है। 2 को 1 से ऐड करो, फर्स्ट वाली प्लेस को फर्स्ट वाले प्लेस से ऐड कर लो, तो ये कितना आएगा? 2 + 1 4 + 3। सर इतना आसान है, आप सारी चीजें ऐड क्यों कर रहे हो? शॉर्टकट अपना लो। कॉपी में शॉर्टकट अपनाना नहीं है, ऐसे मत लिखने ना 2 + 1 3, डायरेक्ट ये वाला स्टेप हटा के डायरेक्ट 3 और 7 ये वाली लिख लेना। एग्जामिनर एक नंबर काट लेगा। तो ये कितना होगा? 3 1 7 7, ठीक है। तो ये पूरा लिखना, ऐसा नहीं कि ये बीच वाला गायब कर दो और इसको गायब कर दो, कह दो सर हमको आता है हम डायरेक्ट यहां पे जंप करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट जंप नहीं करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हो कि आपको सिर्फ आंसर से मतलब है, सब्जेक्टिव पेपर है तो ध्यान रखना, ठीक है। सर रख लेंगे a - b 2 4 3 2 माइनस का 1 -2 3 5, क्लियर है। अब हम लोग इसको रखते हैं 2 - 1 4 - 3 3 + 2, हाँ 2 माइनस का 5। तो ये कितना आ रहा है बच्चा? 1 5 1 -3। तो ये दो आंसर आ रहे हैं बच्चा, ठीक है। ये आ रहा है a - b और ये आ रहा है a + b, क्लियर है? क्लियर है बच्चा? क्लियर है? ये दोनों आंसर हो जाएंगे a + b और a -
बी का, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे फिर से इन्होंने पूछा कॉस सेक इनवर्स एक्स क्या, कॉस सेक इनवर्स एक्स का। आपको पता है कि अगर कॉस इनवर्स एक्स होता है कहीं, कॉस इनवर्स एक्स होता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। अच्छा सर ऐसा भी होता, हाँ ऐसे ही होता। तो इसको लिख लो भैया, कॉस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस इनवर्स हट जाएगा 1/x, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलो ये फिर से ये भी आ गया। हम लोगों ने पहला क्वेश्चन आज यही बनाया था, ए और बी, ठीक है। तो जिसको आ गया वो फटाफट बना लो, और जिसको नहीं आ रहा है वो फटाफट देख लो, ठीक है। इस पे आप रोक सकते हो, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा रोक के सॉल्व कर लो, फिर आप आंसर चेक कर लेना, ठीक है। तो भैया a इंटू बी करना है, तो a के लिख लो 1 -4 -2 2 3 5 इंटू बी करना है, बी का क्या भैया 2 4 2 3 5 1। इसका ऑर्डर आप लिख सकते हो कितना, 2 क्रॉस 3 का है, और इसका कितना है 3 क्रॉस 2 का है। तो देखो 3 3, ठीक है। चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। आपको भी ऐसे ही लिखना है, जंप नहीं करना है कहीं पे भी, नहीं तो कहो सर हमें आता है तो हम जंप कर लेंगे। नहीं बच्चा, जंप नहीं करना है, जंप करोगे तो एग्जामिनर भी जंप कर जाएगा, ऐसी बात है। हाँ भाई, स्टेप मार्किंग चलती है उधर। 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू 3 प्लस का 2 इंटू 5 प्लस का 5 इंटू 1। चलो बच्चा बनाते हैं इसको हम लोग। 2 माइनस का 8 प्लस का 6 माइनस का 8 प्लस का 8 प्लस का 10, और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस का 15 प्लस का 3 माइनस का 12 प्लस का 10 और प्लस का 5। चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा 6 2 8, 8 माइनस 8 0, 3 3 6 माइनस का 9, 8 से 8 गया प्लस का 10, और ये कितना हुआ 10 5 15, 15 में से 12 गए 3। तो ये प्यारा सा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। यहां पे इन्होंने a इंटू बी ही पूछा है, a इंटू बी ही पूछा है, तो जो पूछा है वही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बी ए नहीं पूछा है, b इंटू ए नहीं पूछा है, तो b इंटू ए हम लोग नहीं सॉल्व कर। चलो भाई नेक्स्ट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। इन्होंने क्या बोला है कि जांच कीजिए, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, एक हम लोगों ने और क्वेश्चन बनाया था सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे भी हम लोग, हमें पता है कि संतत होने के लिए क्या होना चाहिए, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फाइनाइट, कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, FA के, मतलब जिसपे भी हम लोग संतत चेक कर रहे हैं उसके इक्वल होना चाहिए। तो LHL निकालते हैं, LHL निकालते हैं। देखो LHL और RHL यही ऊपर वाला ही फंक्शन देगा, LHL और RHL ऊपर वाला ही फंक्शन देगा। क्यों सर, क्योंकि इसमें नॉट इक्वल टू 0 लिखा है और यहाँ पे इक्वल 0 लिखा है, तो इक्वल 0 पे तो वैल्यू दे देगा, F0 की वैल्यू दे देगा। ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब हमें देखना है LHL और RHL किसकी इक्वल होना चाहिए, 1 की इक्वल होना चाहिए। चलो भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन कौन है, x क्यूब प्लस का 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये कितना हो जाएगा 0 माइनस का h का, नहीं हाँ 0 माइनस का h का क्यूब प्लस का 3, h की वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर दो, तो ये कितना आ रहा 3 आ रहा। RHL निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, क्योंकि 0 पे ही चेक करना है ना, इस वजह से 0 माइनस 0 प्लस रखना है, x क्यूब प्लस का 3, ये लिमिट
h टेंस टू 0, यहाँ पे 0 प्लस का h हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ रहा, 3 आ रहा। अब देखो यहां पे जो आ रहा LHL, चूंकि LHL इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू F0, समझ में आया? इसलिए फलन x इज इक्वल टू 0 पर क्या नहीं है बच्चा? सतत नहीं है, सतत नहीं है। क्योंकि सतत नहीं है, अगर 1 की जगह 3 देता, अगर यहां पे 1 की जगह अगर 3 लिखा होता तो फलन क्या हो जाता? सतत हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, इस वजह से सतत नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू आ रही है, सॉरी जो RHL और LHL आ रहा, ये 3 आ रहा, और जो वैल्यू आ रही वो 1 आ रही, इस वजह से ये क्या है? सतत नहीं है। ओ भाई सतत लिखा है, सतत नहीं है, हमने गलती से क्या लिख दिया? सतत है, सतत नहीं है, भारी मिस्टेक हो जाती। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहां पे बोला है अल्फा का मान निकालना है। आई का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ठीक है, तत्समक आव्यूह जिसके डायगोनल में 1 होता है, बाकी 0 0 होता है। आपको पता होगा अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ये क्या है भैया? ये परिवर्त है, ट्रांसपोज आव्यूह, परिवर्त। चलो भैया हम लोग ऐड करते हैं a प्लस ए डैश। ए भैया यही रहेगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, अपॉन में साइन अल्फा, कॉस अल्फा, अपॉन में नहीं, साथ में है। ठीक है, प्लस प्लस। अब देखो यहां पे क्या होगा ना, परिवर्त का मतलब होता है कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो। ठीक है, पंक्ति को कॉलम बना दो, कॉलम मतलब स्तंभ बना दो, पंक्ति को स्तंभ बना दो, स्तंभ को पंक्ति बना दो। कैसे सर? ये लिखा है रो, इसको ऐसे कर लो, मतलब ये कॉस अल्फा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन अल्फा बच्चा, और ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा। ये बच्चा किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिसेस के, मतलब कि ये 1 0 0 1 के इक्वल है। ठीक है, इसी को आई बोलते हैं। चलो भाई ऐड कर लो, कॉस अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और ये क्या होगा? माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। अच्छा, और ये साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस का कॉस अल्फा। सर ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 1 0 0 1 के इक्वल है। तो यहां से क्या आ रहा है? 2 कॉस अल्फा, और ये 0 0 2 कॉस अल्फा। ये किसके इक्वल आ रहा है बच्चा? 1 0 0 1 के। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये 1 है। अब ध्यान से सुनो, जब हम लोग मैट्रिसेस का कंपेयर करते हैं ना, तो जो जिस प्लेस पे उसी से कंपेयर होता है। भैया 0 0 से कंपेयर कर लो, 0 ही होगा, मतलब ये जो 2 कॉस अल्फा ये किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। अगर 2 कॉस अल्फा 1 के इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, या फिर कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस π/3 डिग्री, π/3 डिग्री नहीं 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? π/3। क्लियर है बच्चा? तो ये प्यारा सा आंसर हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू कितना आ रहा? π/3 आ रहा है। तो यहां पे आप कह सकते हो अल्फा का मान कितना होगा? π/3 होगा। इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी थी? पहली तो ये परिवर्त होता है जिसमें रो को कॉलम में चेंज करते हैं, बाकी सिंपल सा था, आप ऐड करोगे सारी वैल्यू आपको आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये आ गया किसका? डिटर्मिनेंट का, सार्डिक का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पेपर में भी ऐसे आपको जंप करना पड़ेगा एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे, पता लगे कि वहां पे भी आप सोच रहे हो सर हम तो इनवर्स पढ़ रहे थे, इनवर्स का ही क्वेश्चन आना चाहिए। नहीं बच्चे, जब हम लोग सार्डिक की बात करते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है,
तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 3 2 3 2 2 2 3 3 3। क्लियर है? क्लियर है? वैसे तो इसमें प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, इसमें प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। सर कौन सी प्रॉपर्टी? यहां से 2 कॉमन ले लो, यहां से 3 कॉमन ले लो। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या कह रही है? 2 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा? 3 2 3 1 1 1 1 1 1। तो मतलब ये 0 हो जाएगा। सर 0 कैसे आएगा? अगर कोई भी दो रो अथवा दो कॉलम समान हो तो सार्डिक का मान, ये प्रॉपर्टी होती है बच्चा, सार्डिक का मान सर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, हमको तो ये नहीं पता है, हमको ये नहीं पता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो उसका भी हमारे पास समाधान है। क्या सर समाधान है? इसको करते हैं साइड। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट ओपन करते हैं। 2 नहीं, यहां पे 3, 2 नहीं है 3। सार्डिक ओपन करना आता है ना? ठीक है, नहीं आता तो सीख लो, क्योंकि सार्डिक के 8 नंबर में भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कौन से वाले सर? जो इक्वेशन वाली होती ना, 3 इक्वेशन होती है, 3 समीकरण होते हैं, वहां से ए इनवर्स करके वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, 8 नंबर में दिखेगा। अगर ये तो 2-3 नंबर का यहां तो दिखेगा, वहां पे भी 8 नंबर का दिखेगा। और 100 में से अगर आपको 10-12 नंबर छोड़ने पड़ जा रहे हैं, फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो इस वजह से इसको सीख लो। ये हट गया भाई कॉलम, ये रो हट गई, तो ये क्या बचा? 2 3 2 3 -2, ये हट गया 2 3 3 3 +3, ये हट गया। उसके बाद 2 3 2 2। चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 -6 -2, 6 माइनस का 9, अच्छा, +3, 4 माइनस का 6। यहां पे देखो ये तो 0 हो जाएगा, और 6 माइनस का 9 करोगे माइनस का 3 आएगा ना, माइनस माइनस +6, और ये कितना होगा? ये देखो -2 आएगा, और ये माइनस का 6। यहां से कितना आ रहा है बच्चा? 0। ये आंसर। अगर जिसको प्रॉपर्टी नहीं याद है तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, 0 आ रहा है। और जिसको प्रॉपर्टी याद है उसको तो बल्ले बल्ले है, वो तो डायरेक्ट एक लाइन में करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 2 मेथड है, दोनों में से जो भी इजी लगे आप सॉल्व कर लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कि अगर कोई भी 2 रो अथवा 2 कॉलम समान हो तो सार्डिक का मान हमेशा 0 होता है। ठीक है, देखने नहीं, ठीक है, हमेशा 0 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये पूछा है ए से बी में संबंधों की संख्या। ठीक है, ए टू बी, यदि, यहां पे फार्मूला लिख लो, यदि समुच्चय ए में m अवयव हैं तथा समुच्चय बी में n अवयव हैं हो तो a से b में कुल संबंध, ये फार्मूला होता है, ये लिख लो, अगर नहीं पता तो लिख लो, वैसे पता होगा, ये तो छोटी चीज है। कुल संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चे? क्या हो जाएगी? 2 की पावर m इंटू n। अच्छा, तो यहां पे बच्चा 2 की पावर यहां पे कितना है? m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 कितना होता है? 64, आई थिंक, चेक कर लेना, 64 होता है। ठीक है, तो 2 की पावर 6 आएगा। ठीक है, तो 64 आएगा, 64 ही आएगा ना, 2 की पावर 5 32 होता है, तो इंटू, ठीक है, ठीक है, 64 आएगा। क्लियर, नेक्स्ट। अब यहां पे पूछा दिखाइए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 0 पर संतत है, कंटिन्यूअस है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। कुछ नहीं करना है आपको यार, बस ग्राफ बना लेना। ये रहा 0, और ये किसका है? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का।
आप लिख सकते हो चूंकि ग्राफ से कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, आप क्या लिखोगे, चूंकि ग्राफ कहीं पर भी लिखने की कोई जरूरत नहीं, चूंकि ग्राफ x इज इक्वल टू 0 पर सतत है, अतः फलन सतत होगा, क्योंकि कहीं ब्रेक ही नहीं हो रहा है ना, कहीं टूटा ही नहीं है। तो मॉड एक्स का सीधा ग्राफ बनाओ, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट ये पूछा है कि tan इनवर्स रूट थ्री, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन से इनवर्स के किए वैसे ही करना है। tan इनवर्स रूट थ्री, आपको ध्यान होगा बच्चा, tan इनवर्स रूट थ्री कब आता है, रूट थ्री कब आता है सर, tan पाई बाई थ्री पे 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना, ठीक है रख लो। माइनस का सेक से इसको चेंज कर लो यार, ये अच्छा नहीं लग रहा है, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। देखो सेक इनवर्स को चेंज किया हमने, चेंज किया तो जो -2 है वो 1/2 में चली जाएगी, ठीक है, माइनस का 1/2। सर कुछ और भी हमको पता होना चाहिए, हाँ भाई कुछ और भी पता होना चाहिए। साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है भैया, माइनस का साइन इनवर्स थीटा होता है। बट अगर यही बात करें कॉस इनवर्स माइनस थीटा की, तो ये बच्चा पाई माइनस का कॉस इनवर्स थीटा होता है, ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, ये पाई/3 हो जाएगा। सर ये क्या होगा, ये पाई माइनस का, ये पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अच्छा, तो ये थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट लगाना था, हाँ नहीं तो दिक्कत हो जाती। पाई माइनस का पाई प्लस का कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 कब आता है भाई, कॉस में 1/2 कब आता है सर, क्या मजाक कर रहे हो, पाई/3 पे ही आता है, ठीक है। तो ये आ रहा पाई/3 माइनस का पाई प्लस का पाई/3। चलो भैया इसको सॉल्व कर लो, 2 पाई/3 अच्छा माइनस का पाई, तो ये क्या आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का पाई/3 आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस का पाई/3, इसका आंसर आ रहा है। ये साइड में दोनों ऐड हो जाएगा, पाई/3 प्लस का पाई/3 ऐड हो जाएगा, तो 2 पाई/3 होगा, 2 पाई/3 में से माइनस का पाई करोगे तो ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो ये आ रहा है आपका पाई/3, ठीक है बच्चा। तो ये आपको पता होना चाहिए था, अगर ये नहीं पता है फिर दिक्कत है, ठीक है। चलो आगे क्या क्वेश्चन है भाई, यही आपको एक्स तथा वाई बताना है। जैसे दो इक्वेशंस होते हैं, देखो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन पूछ लिया है, वैसे थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ही समझ पाएंगे। यहां पे ये क्या बोला है, x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना इतना इतना, ठीक है रख लेते हैं दोनों। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 7405, एनसीईआरटी का बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। x माइनस वाई क्या है -300 तो आपको क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो बच्चा ऐड करेंगे तो वाई वाई हट जाएगा, तो सर क्या बचेगा 2x बचेगा। और इधर जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो 7405 प्लस -300 इसको क्या लिखोगे 7 - 3, अच्छा पूरा लिखते हैं, और 0 - 0, 4 - 0 और 5 - 3, दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, तो साइन चेंज होने से रहा। तो बच्चा ये कितना आएगा 7 - 3 4 आ रहा, 0 आ रहा, 4 आ रहा, 5 - 3 2 आ रहा। अब देखो यहां पे 2x की वैल्यू कितनी है 4042, इसी को हम लोग 2 कॉमन लेके लिख सकते हैं कितना 2021। अच्छा तो ये 2 से 2 हटा दो भाई, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा 2201। अगर x की वैल्यू ये है तो यहां पे रख लो, यहां पे x की वैल्यू रख लो, तो मतलब x दूसरी साइड जाएगा, निगेटिव होगा, मतलब y इज इक्वल टू कितना होगा, y इज इक्वल टू कितना होगा 7045 माइनस का x मतलब 2201। अब यहां से सॉल्व कर लो, ये आ रहा है 7 - 2 0 - 0 4 - 2 5 - 1। यहां से बच्चा वैल्यू क्या आएगी 5, ये 0
ये 2 हो गया और ये कितना हो गया 5 - 1 4। तो हमारा आंसर आ गया है सर। क्या आया है खुद ही देख लो भाई, क्या आया है, मैच करा लो। ये x की वैल्यू की मान आई है, x का मान आया है, ये y का मान आया है। क्लियर है? ये x आया है, ये y आया है, जो इन्होंने पूछा है। प्रेम से आप ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है। कटपिट मत करना कॉपी में, नहीं तो एग्जामिनर का मूड खराब हो जाएगा, वो एक नंबर काट लेगा। ठीक है, एकदम प्रेम से ऐसे ही सॉल्व करना, 1 बाई 1, लाइन बाई लाइन। ठीक है, आराम से सॉल्व करना, जिससे उसको भी अच्छा लगे। और आखिरी में जब आंसर आ जाए तो उसको ब्लैक पेन से सर्कल बना लेना, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल बना लेना, तो उसको भी अच्छा लगेगा कि हमको आंसर ढूंढने में दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये बोला है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में ये कुछ दिया है, सतुल्य है परंतु है, हाँ सतुल्य है परंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। सतुल्य का मतलब ये होता है कि जो आपको स्टार्टिंग वाला फंक्शन दिया गया है, ये सतुल्य में क्या होना चाहिए भैया, सतुल्य में ये जो लिखा है ना 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो ये क्या इसमें दिए गए हैं? हाँ जी, ये स्टार्टिंग वाले हैं। और सममित क्या पूछा है? सतुल्य तो है हो गया, सममित, सममित क्यों नहीं है? चूंकि अगर इसको बोले 1,2 बिलोंग्स टू आर, बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब भैया 1,2 आर में है लेकिन 2,1 आर में नहीं है, इस वजह से ये क्या है? सममित नहीं है। वैसे 3,2 भी नहीं है। संक्रामक के लिए हम लोग देखते हैं, संक्रामक के लिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे 1,2 2,3 है, चूंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर। बट भैया बट क्या नहीं है? 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या नहीं है? ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। और सतुल्य के लिए तो ये तो हो गया, सतुल्य है भाई। तीनों में से कोई भी एक हटता है तो ऑटोमेटिक क्या नहीं होता? तुल्यता नहीं होती। तो अगर तुल्यता पूछता तो वैसे भी नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, अब ये देखो एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो भैया जैसे पीछे हम लोगों ने सॉल्व किया था वैसे सॉल्व कर लो। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 6, और यहां से 5 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना? 5। और तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर लें, जेड इज इक्वल टू 0 आ रहा है, जेड इज इक्वल टू 0 आ रहा है। और यहां पे इन्होंने एक्स वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। ठीक है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 6 है, एक्स वाई की वैल्यू 8 है, 5 प्लस जेड की वैल्यू 5 है, तो जेड की वैल्यू 0 हो गई। क्लियर है? एक्स वाई की वैल्यू 8 है। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा ये कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वाई बाई 8। इसको रिप्लेस कर दो यहां पे, तो एक्स प्लस, क्या कर रहे हो, एक्स की जगह रखना है तो वाई अपॉन एक्स की जगह रख रहे हैं वाई अपॉन 8 प्लस का वाई इज इक्वल टू 6। वाई प्लस 8y इज इक्वल टू कितना? 48। y प्लस 8y इज इक्वल टू कितना? 48 ना। ठीक है, ये 9y हो जाएगा इज इक्वल टू कितना? 48। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 48 अपॉन 9। ये 3 से कट रहा है क्या? हाँ 3 से कट रहा है, 16/3। y की वैल्यू कितनी आ रही? 16/3। अगर y की वैल्यू 16/3 है तो यहां पे रख दो, x इंटू 16/3 इज इक्वल टू कितना है? 8। तो यहां से कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू कितना? 8 इंटू 3 अपॉन 16। तो x की वैल्यू 3/2, या x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, यही पूछा था क्वेश्चन में आपसे। ठीक है, और z यहां से पहले ही आ गया ऑटोमेटिक, मतलब जो वैल्यू जिसके ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहां पे इन्होंने पूछा है कॉसेक इनवर्स माइनस √2 का मुख्य मान। सेम वही करना है, कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस का 1/√2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का साइन इनवर्स, अभी पीछे ही बताया था क्यों लिख सकते हैं, तो वो आप देख लेना। माइनस का साइन इनवर्स
साइन पाई बाई 4, 1/√2 पाई बाई 4 पे आता है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का पाई बाई 4 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, माइनस का पाई बाई 4। नेक्स्ट, अब ये पूछा है कि कॉसेक, ठीक है, सापेक्ष अवकल गुणांक बताना है, y इक्वल टू कितना है, मतलब कि dy बाई dx ही बताना है हमें। तो ये क्या है, कॉस साइन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग साइन एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, तो dy बाई dx क्या होगा बच्चे, dy बाई dx क्या होगा, देखो कॉस थीटा मतलब कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन साइन एक्स स्क्वायर, फिर जिसको t माना था उसका अवकलन मतलब साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन, साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन कॉस एक्स स्क्वायर, फिर जिसको हम लोग एक्स स्क्वायर भी ना, तो उसका वापस से अवकलन 2x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 2x इंटू साइन साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका dy बाई dx। ठीक है बच्चा, ये आपका आ जाएगा dy बाई dx। ठीक है, ये आ गया आपका dy बाई dx, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये आप देख लेना। नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, कॉट इनवर्स है भाई, इसको भी tan में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, tan में कन्वर्ट कर लो। क्या है, कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस का √3। आपको अभी मैंने बताया था कि tan में भी माइनस बाहर आ जाता है। किसमें सर माइनस बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स, इन सब में अगर माइनस होता है, अगर माइनस थीटा है तो ये बाहर आ जाता है भैया, माइनस का tan इनवर्स थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो माइनस बाहर कर लेते हैं, ये बचा √3, और tan में √3 आपको पता है कब आता है, पाई बाई 3 पे, tan पाई बाई 3 की वैल्यू, ये tan हट जाएगा, माइनस का पाई बाई 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, माइनस का पाई बाई 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, d2y ये आपको प्रूव करना है। सर कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे देखो e की पावर x जो भी दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या क्या भैया है, e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, dy बाई dx निकाल रहे हैं। आपको पता है इसमें हम लोग क्या करेंगे, u इंटू v वाला फार्मूला लगाएंगे। सर नहीं पता बता दो, d अपॉन dx अगर u इंटू v होता है, अरे u इंटू v है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, u का डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद हम लोग u को कांस्टेंट मानेंगे, v का डिफरेंशिएशन। ठीक है सर, समझ में आ गया। ये किसका होगा, e की पावर y का हम लोग पहले कर रहे हैं, e की पावर y, फिर उसके बाद y का करेंगे dy बाई dx। ठीक है, और ये सेम रहेगा x प्लस 1, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, e की पावर y अंदर वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 1 प्लस 0, और उसके बाद ये 0। क्लियर है, क्लियर है। अभी सर क्या आ रहा है, अभी बच्चा ये आ रहा है कि अगर हम लोग ये करें कि e की पावर y x प्लस 1, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये आपका आ रहा है e की पावर y, अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो भी दिक्कत करेगा। ठीक है, dy बाई dx इंटू y लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 1 की इक्वल है ना, e की पावर y x प्लस 1, हाँ ये 1 की इक्वल है। ध्यान से देखो, e की पावर y x प्लस 1 किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, तो हम लोग e की पावर y x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना, और ये प्लस e की पावर y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वापस से हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार करना है ना, d2y बाई dx2 करना है। ठीक है भाई, d2y बटे dx2, ये कितना आएगा, e की पावर y का, e की पावर y का, e की पावर y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। क्लियर है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, तो ये आया आपका d2y बाई dx2, d2y बाई dx2 dy बाई dx का स्क्वायर करते हैं, तो ये किसके इक्वल आ रहा, हाँ अब देखो यहां से हम लोग, ये आ रहा है हमारे पास d2y बाई dx2 प्लस e की पावर y और dy बाई dx, ये आ रहा है ना। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, d2y बाई dx2, देखो प्रूव करना है ना, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस का e की पावर y इंटू dy बाई dx।
बट सर यहां से भी तो कुछ लिख सकते हैं। हाँ, यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का e की पावर y। अब e की पावर y को हटाना है, वहां पे हमें क्या लाना है, माइनस लाना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, देखो माइनस e की पावर y की जगह, e माइनस e की पावर y की जगह हम लोग dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं, dy बाई डी एक्स। ये इसकी जगह, ये जो वैल्यू है ना, इसकी जगह हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स। तो बच्चा ये क्या प्रूव हो रहा है, हाँ सर प्रूव हो रहा है। क्या आ रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूव हो गया आपका, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है, क्लियर है। अरे क्या हो गया, हट जा भाई हट जा। ठीक है, ये आपका आ गया ऐसे, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज करना था, आगे पीछे करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो जो चीजें हमने चेंज की है वो आप भी चेंज करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका। चलो नेक्स्ट, ये तो बता ही दिया, ए में कितना है, m इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 2 है, तो संबंधों की संख्या 2 की पावर m इंटू एन, मतलब 2 की पावर m की वैल्यू कितनी है 3 इंटू n की वैल्यू 2। देखो सेम रिपीट ही हुआ है, 2 की पावर 6। अभी मैंने बताया था आपको 64 आ रहा था ना 2 की पावर 6, तो सेम वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यहाँ पे फिर से इन्होंने पूछ लिया, तो भाई जब पूछ लिया तो हमें बताना तो है ही है। y इज इक्वल टू कितना है, log e tan x dy बाई डी एक्स कर रहे हैं। तो बच्चा हमें पता होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स अगर हम लोग log x कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन x होती है, और dy बाई डी एक्स हम लोगों ने अभी पता किया था कि tan x की वैल्यू कितनी होती है, sec स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां पे रख लेते हैं, ये 1 अपॉन tan x इंटू टेन एक्स का करोगे सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और नीचे टेन एक्स। ठीक है, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। और भी चेंज कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री लगा के आगे पीछे नंबर्स कर सकते हो, तो आपके ऊपर है आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, क्लियर है महाराज, ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट, ये भाई देखो भर भर के क्वेश्चन पूछा है। साइन इनवर्स 1/2, हमें पता है साइन इनवर्स, साइन 1/2 को सॉरी 1/2 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6 इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ये शायद रिपीटेड भी है, हम लोग एक बार कर चुके हैं। ये पाई बाई 6 इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, मतलब टेन पाई बाई 6 इज इक्वल टू एक्स। और ये पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3, 1/√3। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√3। नेक्स्ट, इसमें पूछा है x इज इक्वल टू 0 पे परवड़ता। परवड़ता क्या होता है भाई, परवड़ता क्या होती है, वैसे ये 1 to 6 चैप्टर का नहीं है, बट फिर भी बता दे रहे हैं, dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी एक्स। तो हम लोग निकाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4x माइनस का 3 साइन x। ठीक है, 2 2 जो 4x और ये प्लस का 3 साइन x हो जाएगा। इन्होंने किस पे पूछा है, 0 पे पूछा है, यही प्रवणता होगी, यही बच्चा प्रवणता होगी, जिसे हम लोग स्लोप भी बोलते हैं। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स किस पे, x इज इक्वल टू 0 पे, तो x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। 4 इंटू 0 प्लस का 3 साइन 0, बच्चा सब 0, तो m इज इक्वल टू 0। m क्या है भैया, m स्लोप है, तो प्रवणता क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 0 पे 0 आ रही। ठीक है, नेक्स्ट, अब इन्होंने पूछा है कि dy बाई डी एक्स का मान बताना है कब बिंदु इतने पर, dy बाई डी एक्स। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां से dx बाई dt निकालते हैं, तो ये कितना आ रहा है, 2t प्लस का 3, और यहां से हम लोग dy बाई dt निकालते हैं, यहां से कितना आ रहा है, 4t माइनस का 2। हमें पता है कि अगर हम लोग dy बाई dx निकालना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। सर ये क्या मजाक चल रहा है, देखो ये dt dt हटा दो, वही आ जाएगा dy बाई dx। ठीक है भाई, तो dy बाई dt यहां से लिख लेते हैं 4t माइनस का 2,
और डी टी बाई डी एक्स मतलब इसका उल्टा कर देता है तो ये आ जाएगा 2t प्लस का 3। सर इन्होंने ये नहीं पूछा, इन्होंने क्या पूछा है 2n-1 पे पूछा है। तो ठीक है कोई बात नहीं, dy बाई डी एक्स किस पे पूछा है इन्होंने 2, -1 पे। कोई बात नहीं 2, -1 पे पूछा है। का बिंदु इतने पर dy बाई डी एक्स का मान बताओ है। dx आ गया y आ गया 2, 1 -1, लेकिन दोनों तो x की वैल्यू आ रही है। एक सेकंड, dx बाई dt किया तो 2t प्लस का 3, ठीक है, y 2t 4t माइनस का 2 का बिंदु 2, 1 पे। नहीं नहीं ये गलत है, 2, 1 पे नहीं आया। यहाँ पे वैल्यू नहीं रख सकते ना, क्योंकि ये जो x और y की वैल्यू है ना, बट यहाँ पे हमारी इक्वेशन t की आ रही, तो ये वैल्यू नहीं रख सकते। तो अगर वो dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, अगर वो dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, ठीक है, अगर वो ये फिर नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये नहीं देना चाहिए, क्लियर है, बिंदु नहीं देना चाहिए। तो आपसे dy बाई डी एक्स ही पूछ रहा है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, तो dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है आपका 4t माइनस का 2/2t प्लस का 3, ये आ रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये पूछा साइन mx का x के सापेक्ष अवकलन क्या कीजिए, y इज इक्वल टू कितना है साइन mx। अब इसको dy बाई डी एक्स कर रहे हो तो ये कितना आ रहा, साइन का कितना हो जाता है, साइन का कितना होता है cos mx, और ये mx का वापस से करोगे तो ये कितना आ रहा है m। तो मतलब dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है m cos mx, ठीक है। चलो ये अवकल समीकरण इतने की कोट देखो, ये दूसरे चैप्टर का है बट इन्होंने पूछ रखा है कोट बताना है, तो कोट आपको कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कोट भैया जो मैक्सिमम वाली होती है वही देखा जाता है। तो ये कितना है d3y अपॉन dy3 है, तो कोट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और अगर घात पूछता तो बच्चा घात कितनी होती 1 होती, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये पूछा है एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित है तो फलन f है, तो आप देख लो भाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, ये है। अब हमने बताया था एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, तो 2 पॉइंट पे कट करके जा रहा है, तो ये तो एकाकी नहीं है, ठीक है, एकाकी नहीं है, ठीक है, एकाकी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि R2R है, R2R है। इसकी रेंज देखो, इसकी रेंज निकालोगे, इस फंक्शन की रेंज निकालोगे तो बच्चा रेंज कितनी आएगी 0 टू इन्फिनिटी आएगी, बट यहाँ पे R का मतलब क्या होता है -∞ टू इन्फिनिटी। तो भैया ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, ठीक है, आप ग्राफ से भी डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब ये देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे भी पूछेगा। तो जब भी हम लोग फॉग निकालेंगे, फॉग का मतलब होता है f ऑफ gx, ठीक है। तो पहले f gx वाला फंक्शन कहाँ है भैया, gx कहाँ रहा, ये एक्स स्क्वायर। तो भैया f क्या करता है कि जो भी उसके अंदर वैल्यू होती है उसका हम लोग कॉस ले लेते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा cos x स्क्वायर। सेम अगर हम लोग दूसरा निकालते हैं गॉफ, मतलब g ऑफ fx, g fx की वैल्यू कितनी है cos x। g वाला फंक्शन क्या करता है, जो उसके अंदर वैल्यू होती है उसका स्क्वायर कर देता है, x का स्क्वायर कर देता है, तो मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x। अब क्या आपको यहां से देखने से पता चल रहा है कि फॉग और गॉफ आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि cos x स्क्वायर यहाँ पे एंगल का स्क्वायर है, यहाँ पे cos स्क्वायर x मतलब फंक्शन का स्क्वायर है, तो गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग, यही हमें प्रूव करना था। तो आप यहां से डायरेक्ट प्रूव कर सकते हो, क्लियर है। इसकी वैल्यू बतानी है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस का √3,
tan इनवर्स माइनस का √3, tan इनवर्स माइनस का √3। या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस का कॉट इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो ये पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, कॉट इनवर्स 1/√3, कॉट में √3 कब 1/√3 कब आता है, 60 डिग्री पे। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स कॉट पाई/3। ठीक है, तो ये पाई माइनस ये हट गया भाई, ये हटा तो कितना आया पाई/3, तो ये कितना आ रहा है 2π/3। ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, 2π/3। चलो नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि ये तो बता चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है। ठीक है, रिपीट हुआ है तो आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, रिपीटेड है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था x = 0 पे। ठीक है, नेक्स्ट भाई, ये क्या बोला है, क्षेत्रफल निकालना है। तो भैया क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ, इनकी वैल्यू रख लो जो भी दिया गया, 1 1 1 2 सॉरी 1 2 3 2 3 1, हाफ। इसको सॉल्व कर लो भैया, इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा, 1, ये हट गया, 2 माइनस का 9 -1, ये हट गया, 1 माइनस का 6 प्लस का 1, ये हट गया, 3 माइनस का 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो 1/2, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है, माइनस का 7 और ये प्लस का 5 और ये माइनस का 1। ठीक है, कितना आ रहा, 7 1 8, ये आ रहा। शीर्ष इतना 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 है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसमें कुछ गलत है क्या, एबीसी के शीर्ष 1 1 1 2 3 2 3 1 1 1 1 2 3 एंड 2 3 1। ठीक है, 1/2 1 2 माइनस का 9 माइनस का 1। ठीक है, और ये हटा 1 माइनस का 6 प्लस का, ठीक है, 3 माइनस का 4। ठीक तो है, -7 प्लस 5 -1, ये कितना रहा, 7 1 8 माइनस का 3/2, मॉड ले लो 3/2, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो इसका मान बताना है। तो भैया 0 तो ओपन करोगे कुछ भी होगा, 0 होगा, -c लिख लो, ये हट जाएगा, तो ये क्या बच रहा है, -c a -b 0 प्लस b, ये हट जा रहा है, -c -b 0 -a। सॉल्व कर लो इसी को, 0 वाले कोई मतलब है नहीं, -c, ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, प्लस a भी आ रहा है, प्लस b, ये कितना आ रहा है, अल्फा सॉरी अल्फा है क्या, नहीं अल्फा नहीं है, ए है, ए है, तो ये कितना आ रहा, AC आ रहा। तो इसको सॉल्व कर लो, माइनस का ABC आ रहा है इधर से और ये प्लस का ABC आ रहा है, तो दोनों आपस में कट के 0 आ रहा है, दोनों आपस में कट के कितना आ रहे हैं, 0 आ रहा है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट, अब ये पूछा है कॉस इनवर्स इतना इतना इतना। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि ये दोनों आपस में इक्वल है। कॉस इनवर्स 4/5 = tan इनवर्स 3/4। हम लोग लेट कर रहे हैं, माना, देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं, माना cos इनवर्स 4/5 = थीटा, तो cos थीटा = कितना आ रहा बच्चा, 4/5 आ रहा। अगर cos थीटा 4/5 है तो हमें पता है कि इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 16/25। cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना आएगा, 16/25। सर बात तो सही कह रहे हो, इसको इधर लाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा = 1 माइनस का 16/25, माइनस का कर लो, 25 में से 16 गए, 9/25, मतलब साइन थीटा = कितना आ रहा, 3/5। साइन थीटा = कितना आ रहा, 3/5। आपको पता है कि tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई 4/5, मतलब टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 3/4, टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 3/4। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। अब आपको पता है कि यहाँ पे थीटा निकालना था, तो थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस इनवर्स 4/5, यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, ठीक है, यहां से और यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल है कॉस इनवर्स 4/5 के। क्लियर है बच्चा? तो आप ऐसे प्रूव कर लेना। ठीक है, इसको ऐसे प्रूव कर लेना। नेक्स्ट, यहां पे पूछा है dy/dx, तो हम लोग dx/dt निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले कितना आएगा 2 बाहर आएगा, तो 2a cos 2t, फिर cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा माइनस का साइन 2t, फिर 2 का करेंगे 2t का करेंगे फिर से 2 आएगा, इतना सारा इसमें आ रहा है डिफरेंशिएशन। बच्चा माइनस लगा लो और 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 4a cos 2t इंटू साइन 2t। ठीक है, ये आ रहा पहला। दूसरा देखते हैं dy/dt करते हैं, तो यहां से dy/dt कर रहे हैं तो कितना आ रहा 2a साइन 2t इंटू साइन 2t। अब साइन 2t का करेंगे cos 2t आएगा, फिर इंटू करेंगे 2 आएगा, तो ये कितना आ रहा है 2 a साइन 2t इंटू कॉस 2t, क्या दोनों सेम आ रहा। ठीक है, अब हम लोग dy/dx निकाल रहे हैं, तो बच्चा dy/dx जब निकालेंगे तो हमें पता है कि dy/dt लिख सकते हैं और दूसरे को dt/dx लिख सकते हैं। ठीक है, ये आसान है, ये सभी टीचर आपको बताए होंगे कि ऐसे ही करना है। तो dy/dx dy/dt ये रहा 4a साइन 2t इंटू कॉस 2t, और अगर हम लोग डिवाइड कर दें, मतलब दूसरे वाली वैल्यू को उल्टा करेंगे, इस वाली वैल्यू को उल्टा करेंगे, तो ये कितना आएगा माइनस का 4a, सेम वही आएगा cos 2t, या फिर आगे पीछे नंबर्स हैं बस, दोनों उड़ गए भाई, बचा कितना माइनस का 1। तो dy/dx कितना आ रहा है माइनस का 1। ठीक है, चलिए अब ये पूछा है कि a माइनस बी आपको प्रूव करना है, तो आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, कर देते हैं। ये कितना है a डैश है ना, तो a डैश है, तो हम लोग a निकाल लेते हैं। a निकालेंगे तो बच्चा कितना होगा 3 - 1 0 4 2 1। ठीक है, और b गिवन है हमारे पास -1 1 2 2 1 3। ठीक है, ये प्रूव करना है। a माइनस बी हमको सबसे पहले निकालना है, a माइनस बी निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग a माइनस बी निकालेंगे। अब डायरेक्ट कर रहे हैं 3 - 1 तो 4 हो जाएगा, -1 - 2 -3 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 आएगा। 4 - 1 3 हो जाएगा, और 2 - 2 0 हो जाएगा, 1 - 3 माइनस का 2 होगा। इसी का अगर हम लोग परिवर्त ले लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो बच्चा ये आ रहा 4 3 -3 0 -1 -2। ठीक है, ये आ रहा है। अभी हम लोग इसको प्रूव भी कर लेंगे। अब इधर आते हैं, a डैश की वैल्यू हमें पता है, a डैश माइनस बी डैश निकाल लें। a डैश की वैल्यू हमें पता है 3 - 1 0 4 2 1। b डैश निकाल लेते हैं -1 2 1 1 2 3। ठीक है बच्चा, चलो भाई माइनस कर लो। 3 - 1 4 4 - 1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 0 -1 -1 -1 -3 माइनस का 2। ये क्या दोनों सेम आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं ये? हाँ सर सेम आ रहे हैं, तो हेंस प्रूव हो गया a माइनस बी डैश आपका किसके इक्वल होता है a डैश के माइनस बी डैश के। ठीक है, ऐसे आपको प्रूव करना है। क्लियर है? चलो अब ये पूछा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस 3 एक्स इज इक्वल टू 0 पे संतत है कि नहीं है। ठीक है, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, वैसे लीनियर फंक्शन हमेशा संतत होता है। आप इसकी लाइन ड्रा कर सकते हो। 5x माइनस 3 है, तो अगर हम लोग x इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -3 आ रही है, तो ये -3 यहां पे रहा होगा,
ठीक है, 0, -3। और अगर हम लोग y 0 रख रहे हैं, अगर y 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही, 3/5 आ रही, तो 3/5, 0। तो ये लाइन ड्रा हो गई, ये सीधी लाइन हो गई। ये देखो कहीं भी ब्रेक हो रही है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रही है, x इज इक्वल टू 0 पे ब्रेक नहीं हो रही, ये रहा x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे देखो कहीं ब्रेक नहीं हो रही है, तो ये क्या है भाई, संतत है, तो आप s लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। बाकी आप लिमिट भी निकाल सकते हो, लिमिट भी निकाल सकते हो, ठीक है, लिमिट भी निकाल सकते हो, लिमिट से भी आप सॉल्व कर सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये कितना है 5x - 3, तो ये कितना हो जाएगा -3 आएगा। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 + 3, सॉरी 0 प्लस, तो ये फिर से कितना आएगा 5x - 3 है, ये फिर से आपका -3 आ रहा है। और वैल्यू भी निकाल सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 5x - 3, तो यहाँ पे आप रखोगे तो ये फिर से -3 आ रहा है। चूंकि सब समान है, चूंकि सारे इक्वल हैं, इस वजह से क्या है, ये संतत है। ठीक है, चलो भाई ये आप कर लेना, होमवर्क है ये होमवर्क है, ये हम लोगों ने किया है। ठीक है, इसमें 2-3 क्वेश्चंस बना रखे हैं, तो आप ये कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट ये फिर से आ गया tan 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये tan 1 मतलब कि tan 10π/4, इसको क्या लिखेंगे भैया, प्लस पाई माइनस, क्योंकि माइनस लगा है ना तो माइनस को हटा रहे हैं, cos 1 cos 1/2, 1/2 कब आता है cos में, π/3 पे आता है। और ये माइनस का sin 1 sin 1/2 कब आता है, π/6 पे। ठीक है, हटा दो भैया, π/4 आ रहा है, प्लस पाई, माइनस का π/3, माइनस का π/6। ठीक है, सबको सॉल्व कर लो, सबका एलसीएम 12 आ रहा है, ये कितना आएगा 3π प्लस का 12π माइनस का 4π माइनस का 2π। सॉल्व कर लो भैया, 12×3 15 और 4×2 6, तो ये कितना आ रहा है 9π अपॉन में 12। सॉल्व कर लो 3π/4, ये आ रहा। फाइनल आंसर कितना आ रहा है 3π। कैसे आ रहा है ये भाई, 12×3 15 और 4×2 6, तो 9π/12, 3π/4 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये बोला है साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पे ध्यान से सुनो कि जो साइन इनवर्स की रेंज है, जो रेंज है किसकी भैया, साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स x की जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2 है। अगर हम लोग इन दोनों को उड़ा देते हैं तो 7π/4 आ रहा है, जो इसकी रेंज से बाहर चला जाएगा। इस वजह से हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 2π माइनस का π/4। क्लियर है बच्चा, 4×2 8, माइनस पाई करोगे 7π/4 ही आएगा। तो अभी यहां पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन -π/4। आपको पता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4th क्वाड्रेंट में, तो माइनस लगा सकते हैं। तो भाई माइनस को बाहर कर लो, तो ये साइन इनवर्स साइन π/4, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का π/4। ठीक है, जिसको ये पता है वो ये वाला क्वेश्चन बना लेगा। चलो f, ये पूछा है कि f ये जो गिवन है, ठीक है, y इक्वल टू कितना है, x² + 2। अगर हमें इनवर्स वाला फंक्शन निकालना है तो हमें पता है कि y को x के टर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, x² इक्वल टू क्या लिखेंगे, y - 2, और x इक्वल टू लिखेंगे √y - 2। अब अगर हम लोग f इनवर्स x लिख रहे हैं तो हमें पता है ये क्या लिखा जाएगा, x - 2। ठीक है, x - 2। अब जो इन्होंने पूछा है क्या बोला, 18 डाल दो x की जगह, f इनवर्स 18 डालो, तो ये क्या हो जाएगा, 18 - 2 मतलब का 4। ठीक है बच्चा, कितना आया, 4 आया। ये फिर से आपका वही है भाई, x इक्वल टू 0 पे संतत है कि नहीं है, ये शायद रिपीटेड है, तो आप ये कर लेना। अभी ये कुछ देर पहले ही बताया है। ठीक है,
ये देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ऐसे क्वेश्चन। ये पूछा है tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा का मान बताओ, ठीक है। ये क्या बताया हो भाई, आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू π/2 होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। तो यहां पे रख लेते हैं, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। तो कॉट π/2 की वैल्यू बेसिकली पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। चलो अब इन्होंने पूछा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स इज इक्वल टू 0 पे सतत है, ठीक है। ये बार बार पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, एक्स इज इक्वल टू 0 पे सतत है कि नहीं है। तो आप लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे रख लो लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस का h का होल स्क्वायर बाई 2, ये 0 आ रहा है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अभी भी 0 ही आएगा, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि सतत है। यहाँ पे 0 प्लस h कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, 2 रखो, जैसे 0 रखो 0 आएगा। अब दूसरा फंक्शन f0, 0 का स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 0। ये क्या सारी वैल्यू सेम है, हाँ सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, सतत है, मतलब s, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये हम लोगों ने सॉल्व किया था जिसमें हम लोगों ने ऐड किया था। तो जैसे ही ऐड करोगे x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये ऐड करोगे ये हट जाएगा, 2x बचेगा, और इधर वाली वैल्यू को हम लोग ऐड करके वहां से x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट, ये भी रिपीटेड है, ये रिपीटेड है भाई, रिपीटेड है, ये रिपीटेड है। सर कहाँ पे है, ये हम दिखा सकते हैं आपको, अभी सॉल्व किया था ये बच्चा। एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूं कहाँ पे है, कहाँ गया, क्या था भाई, अच्छा ये ठीक है। ये देखो ये सेम वाला जो ये क्वेश्चन अभी आया ना, ये जो क्वेश्चन है सेम ऐसे ही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया। ये देखो इन्होंने सेम वही क्वेश्चन बोला है, यहाँ पे आप आंसर कितना आ रहा था, π/3 आ रहा था। अभी इन्होंने ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, तो बच्चा ऑब्जेक्टिव में जब पूछा है तो ऑब्जेक्टिव में कितना हो जाएगा, अभी सेम ही क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव में कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अब इन्होंने पूछा है द्वारा परिभाषित फलन इतना इतना है, तो ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। आपको ये ग्राफ याद होगा, थोड़ी देर पहले ही बनाया था एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये वाला, ठीक है, ये वाला ग्राफ। जैसे ही एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करोगे ये 2 पॉइंट पे कट कर जाएगा, तो 2 पॉइंट पे कट करके जा रहा है, तो ये एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। और आपको पता है कि इसकी जो रेंज आने वाली है, जो रेंज आने वाली है वो रेंज भैया 0 से ऊपर की साइड बन रही है, मतलब 0 से इंफिनिटी की साइड जा रही है, तो फिर से रेंज इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये रेंज हो गई, तो आच्छादक भी नहीं है, आच्छादक का मतलब ऑन टू भी नहीं है, ठीक है, आच्छादक नहीं है। तो आप ग्राफ भी बना सकते हो और ग्राफ से डायरेक्ट आप उसको दिखा सकते हो कि ये एकाकी है कि आच्छादक है, ठीक है, क्लियर है। चलो ये बताना है सतत फलन है कि नहीं है, ठीक है। आपको पता है जो साइन एक्स का ग्राफ होता है, साइन एक्स का ग्राफ ये होता है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, ये हम लोग LHL निकालना है, LHL निकालना है। तो ये क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 साइन कितना भैया, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, तब भी तो साइन 0 ही आएगा ना, साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी। अब अगर हम लोग RHL की बात करें तो सर RHL में क्या होगा, यहाँ पे 0 प्लस एच का स्क्वायर होगा, तो वहां पे भी तो लिमिट में वही आएगा ना, x टेंस टू 0 प्लस साइन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर है। चलो लिमिट h टेंस टू 0, ये हम लोग साइन लिखेंगे और यहाँ पे 0 प्लस का h का होल स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे जैसे ही पुट करोगे ये फिर से 0 हो जाएगा। सर फंक्शन की वैल्यू f0 पे साइन 0 0, क्लियर है। तो ये आप कह सकते हो s, और इन्होंने बोला भी है सतत दिखाना है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बाकी ग्राफ से भी जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है।
कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि कॉस इनवर्स -1/2 को लिख सकते हैं पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/2। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कितना होता है भैया? कॉस 1/2 कब आता है? पाई/3 पे। तो भैया पाई माइनस का पाई/3 मतलब 2 पाई/3। ये प्यारा सा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? तो क्लियर है आप लोगों को यहां तक? कहां गया? ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? तो बच्चा आज की क्लास में हम लोग इतना ही रख रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो 1 से लेके जो 6 चैप्टर तक थे, ठीक है, चैप्टर 1 to 6 चैप्टर तक जितने भी आपके पीवाईक्यू थे 2-2 नंबर्स के, वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अगर आप एग्जाम टाइम पे ये सारे क्वेश्चंस करके चले जाते हो तो आपसे क्या होगा, एग्जाम में सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और हम लोगों ने चैप्टर वाइज क्यों नहीं किया कि सर एक चैप्टर के बाद उसका क्वेश्चंस क्यों नहीं किए? क्योंकि पेपर में ना मिक्सअप आएगा। तो जब पेपर में मिक्सअप क्वेश्चंस आएंगे तो आपको मिक्सअप की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ठीक है। आपको वहां पे क्लिक करना चाहिए कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये डिटर्मिनेंट्स का है, ये मैट्रिसेस का है। तो वहां पे आपको तुरंत जो है आपको क्लिक करना चाहिए माइंड में, ठीक है बच्चा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग आगे दूसरे सेशन में मिलेंगे, ठीक है बच्चा। थैंक यू।